देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें करना है। एक फंक्शन दिया है, देखो ध्यान से यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस कॉस मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। कुछ पॉइंट्स दिए हैं, बताना है इनमें से कौन से पॉइंट्स पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, है ना। हमको बताना है इनमें से किस पॉइंट पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ध्यान दीजिए, देखो जैसे एक बात ध्यान दो यहाँ पर, अब जैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हमेशा पहले थोड़ा सा कंटिन्यूटी के बारे में सोचो। हमने बताया, देखो जैसे ये तो पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस है, ये भी पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस, उसका मॉड भी कंटिन्यूअस, है ना, और कॉस फंक्शन भी कंटिन्यूअस, तो पूरा का पूरा फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है ना। ये बात समझो कि पूरा का पूरा फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस। देखो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो इनका मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस, कॉस भी कंटिन्यूअस, सब कुछ कंटिन्यूअस है। देखो अब हमें क्या करना होगा, पूरा फंक्शन एक्चुअली कंटिन्यूअस है, तो अब हम डिफरेंशिएबिलिटी में शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं, इसलिए हमने चेक किया। देखो जैसे कॉस मॉड एक्स एक्चुअली क्या होता है, देखो ध्यान दो, कॉस मॉड एक्स, देखो जैसे कॉस का ग्राफ अगर हम बनाते हैं, देखो कॉस का ग्राफ ऐसे करके बनता है, देखो ये हमारा कॉस का ग्राफ होता है, ध्यान दो, ठीक। अब अगर हम कॉस मॉड एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो जैसा ओरिजिन के राइट में है वैसा ओरिजिन के लेफ्ट में होगा। देखो ये ओरिजिन के राइट वाला ग्राफ है, अब ये हो जाएगा वही ग्राफ ओरिजिन के लेफ्ट में, ध्यान दो, है ना। जैसा ग्राफ ओरिजिन के राइट में होगा वैसा ही ग्राफ ओरिजिन के लेफ्ट में भी होगा, ध्यान दीजिए। तो मतलब देखो कहने का ये है कि कॉस मॉड एक्स हर जगह कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। कॉस मॉड एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी में कोई समस्या नहीं। देखो जैसे मान लो ये फंक्शन एक्चुअली कंटिन्यूअस है ना, और डिफरेंशिएबल भी है। देखो तो एक्चुअली ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो अगर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो वो तभी होगा जब ये वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल है। अब इस फंक्शन को चेक करो कि ये कहीं नॉन डिफरेंशिएबल तो नहीं है। अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल हुआ तभी पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। देखो अब हम इस फंक्शन को चेक करें कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। देखो अब हम इस क्वेश्चन को करें, पहले एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। देखो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन और मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ऐसे हुआ, देखो है ना। इसके हमने फैक्टर कर दिया, देखो ध्यान दो। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना, और इसको अलग अलग कर सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, है ना। मॉड को अलग अलग किया जा सकता है, मल्टीप्लाई में कोई समस्या नहीं। मॉड ऑफ ए इंटू बी, हमेशा मॉड ए इंटू मॉड बी होगा, और मॉड ऑफ ए बाई बी भी हमेशा मॉड ए बाई मॉड बी होता है, कोई समस्या, अलग अलग कर सकते हैं, है ना। अब देखो ध्यान दो, जैसे हमें चेक करना है सबसे पहले माइनस वन पर, है ना। तो कुल मिलाकर देखो ये फंक्शन तो हमेशा डिफरेंशिएबल है, कोई समस्या नहीं। अब हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल हुआ तभी पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का सम क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसको चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, इसको मिटा दें यहां से। देखो अब जैसे मान लो अगर हमें देखो मॉड डिफाइन करना है, देखो क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस वन की वैल्यू x माइनस वन एक्स ग्रेटर इक्वल टू वन, वन माइनस एक्स एक्स लेस देन वन, ध्यान दो। अब देखो दूसरा मॉड ऑफ x माइनस टू क्या होगा, ये x माइनस टू होगा x टू से बड़ा होने पर, है ना, और टू माइनस एक्स होगा x टू से छोटा होने पर। अब देखो जैसे ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, शॉर्टकट तरीका लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दो। जैसे मान लो माइनस वन पर चेक करना है, सबसे पहले देखो जो पॉइंट्स दिए हैं वो ये दिए, इन्हीं में चेक करना है माइनस वन पर। देखो माइनस वन पर क्या होगा, अगर हम माइनस वन के राइट में गए, है ना, अगर हम माइनस वन के राइट में गए तो देखो क्या होगा, माइनस वन के राइट में जाने का मतलब देखो हमारा y क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है, अगर आप माइनस वन के राइट में गए तब भी एक्स वन से तो कम ही रहेगा हमेशा, है ना।
अगर आप मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू देखना चाहते हैं, अगर आप -1 के राइट में गए तब भी देखो ये 1 से तो कम ही रहेगा। अब 1 से कम रहेगा तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 1 माइनस एक्स हो जाएगी। और अगर आप -1 के राइट में गए तब भी ये 2 से ही कम रहेगा हमेशा, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 2 माइनस एक्स हो जाएगी, ध्यान दो। ठीक, तो अगर हम -1 के पीछे रहेंगे, अगर हम -1 के पीछे रहेंगे, सॉरी -1 के आगे रहेंगे, अगर हम -1 के आगे जाएंगे तो -1 के आगे का मतलब बहुत आगे नहीं, थोड़ा सा आगे। तो अगर आप -1 के आगे जाएंगे तो इसका मतलब x अभी भी 1 से कम होगा और x अभी भी 2 से कम होगा। तो इसकी वैल्यू 1 माइनस एस, इसकी वैल्यू 2 माइनस एक्स ली जाएगी। समझो ध्यान से इस बात को। ठीक, देखो अब क्या होगा, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, है ना, इसका कर दो डिफरेंशिएशन। देखो यही काम अब यहां पर देखो, समस्या ये है कि -1 पर अगर हम ध्यान दें, देखो क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान दो, हम इसको और भी शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। दो कैसे, जैसे -1 पर ये तो डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल है और ये 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो -1 पर पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, चेक करने से फायदा नहीं है। और चेक कर लो चाहे तो, कंफ्यूजन हो। देखो ये तो पॉलीनोमियल है, डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन 1 पर होगा नॉन डिफरेंशिएबल और ये 2 पर होगा नॉन डिफरेंशिएबल। तो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन 1 पर या 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है ना। मल्टीप्लाई वाला फंक्शन 1 पर या 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक, तो -1 पर ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो -1 हमारा आंसर नहीं हो सकता, ना हमारा आंसर 0 हो सकता, क्योंकि 0 पर भी कोई समस्या नहीं। अब 1 या 2 पर देखो समस्या है, क्योंकि 1 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है ना, लेकिन ये डिफरेंशिएबल, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा पता नहीं। या 2 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल, मल्टीप्लाई क्या होगा पता नहीं। तो -1 पर या 0 पर चेक करने से कोई फायदा नहीं, है ना। तो -1 पर चेक करने का मतलब अपना समय खराब करना, और 0 पर भी चेक करने का मतलब अपना समय खराब करना, क्योंकि -1 और 0 पर ये डिफरेंशिएबल होगा। हमसे पूछा गया है कि नॉट डिफरेंशिएबल कब होगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि नॉट डिफरेंशिएबल कब होगा, ध्यान दो। ठीक, अब देखो 1 पर चेक कर लिया जाए। देखो जैसे अगर हम x बराबर 1 पर चेक करें तो क्या होगा, देखो 1 के राइट में जाएं, देखो 1 के राइट में जाएंगे तो ये तो x स्क्वायर माइनस 1 ही रहेगा। 1 के राइट में जाने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, x माइनस 1, और देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस एक्स। क्योंकि जब हम 1 के राइट में जाएंगे, जब हम 1 के राइट में जाएंगे तो इसका मतलब थोड़ा सा राइट, है ना। तो 1 के राइट में जाएंगे तो मॉड x माइनस 1 की वैल्यू x माइनस 1 हो जाएगी, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 पर ये है। लेकिन थोड़ा सा राइट जाओगे, इसका मतलब x अभी भी 2 से ही कम होगा, है ना। क्योंकि आप अगर 1 के राइट में थोड़ा सा जाओगे, इसका मतलब x 2 से कम होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस एक्स। देखो ध्यान दो, अब हम लोग इसका कर दें डिफरेंशिएशन। देखो क्या होगा, पहले दोनों एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन तो -1, है ना, क्योंकि 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है। जब 3 मल्टीप्लाई में होंगे तो ऐसे ही करते हैं डिफरेंशिएशन, फर्स्ट सेकंड एज इट इज, थर्ड का डिफरेंशिएशन। अब देखो फर्स्ट थर्ड एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर देखो सेकंड और थर्ड एज इट इज, है ना, सेकंड और थर्ड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, देखो x की जगह पर 1 रख देंगे, x की जगह पर देखो 1 पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम x की जगह पर 1 पुट करेंगे, देखो ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन, देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो देखो ये आया 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। ये देखो 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि ग्रेटर देन 1 पर हमने लिया था फंक्शन को, तो ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन को लिया था, तो देखो ये राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब इसी प्रकार देखो अगर हम लेस देन 1 पर फंक्शन को लें, है ना, देखो अगर हम लेस देन 1 पर फंक्शन को लें तो फंक्शन क्या होगा, देखो पहला वही रहेगा। लेस देन 1 को लेंगे तो देखो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा,
ठीक। और देखो मॉड ऑफ x माइनस टू, इसका मतलब x अभी भी 2 से कम है, तो देखो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर x 1 से कम है तो मॉड x माइनस 1 की वैल्यू ये, लेकिन x अगर 1 से कम है इसका मतलब 2 से भी कम है, तो वैल्यू 2 माइनस एक्स। देखो क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान दो, जैसे ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन ये है और लेस देन 1 पर फंक्शन ये है, तभी डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट लगा रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 1 पर लेस देन 1 पर देखो फंक्शन अलग अलग है, तभी हम डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका यहाँ पर लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका लगाने के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस तो ये है, और उस पॉइंट के राइट में लेफ्ट में वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, इसलिए लगा पा रहे हैं। देखो ध्यान दो, अब अगर हम डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, देखो फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन एज इट इज, थर्ड का डिफरेंशिएशन, इसके बाद देखो फर्स्ट सेकेंड एज इट इज, अब सेकेंड और थर्ड या फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, फर्स्ट और थर्ड एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन, अब सेकेंड और थर्ड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब देखो अगर आप इसमें भी x को 1 रखोगे तो dy बाई dx की वैल्यू देखो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, सब कुछ 0 हो गया, तो देखो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना, क्योंकि देखो लेस देन 1 पर लिया था, देखो ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों बराबर हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, x इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल निकला, तो अब 1 भी सही आंसर नहीं है, अब आंसर बचा 2, वही सही होगा, क्योंकि ना तो 0 सही है, ना a सही, ना b सही, ना ये सही, क्योंकि इस पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल आ गया। अब अंत में क्या बचा 2, इसका मतलब 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, देखो चेक कर लेते हैं, है ना, 2 पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, इस बात को देखो चेक कर लेते हैं, लिखो जल्दी बच्चों, जो करते हैं, देखो देखो ध्यान दो, x बराबर 2 पर अब हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करें, है ना, x बराबर 2 पर देखो हम लोग अब डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करें, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ग्रेटर देन 2 पर जाइए, तो y बराबर देखो क्या होगा, ये है x स्क्वायर माइनस 1, देखो ग्रेटर देन 2 पर इसकी वैल्यू भी x माइनस 1 होगी और इसकी वैल्यू भी x माइनस 2 होगी, है ना, ग्रेटर देन 2 पर, ठीक है, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस 1, क्योंकि x अगर 2 से बड़ा है इसका मतलब x 1 से भी बड़ा है, और अगर x 2 से बड़ा है इसका मतलब 2 से ही बड़ा, ध्यान दो। देखो अब अगर हम dy बाई dx निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज, थर्ड का डिफरेंशिएशन 1, फिर देखो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन -1, ठीक, फिर देखो क्या हुआ, सेकेंड और थर्ड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक। अब इसमें x बराबर 2 रखो, क्योंकि हमें अब 2 पर चेक करना है, x बराबर 2 रखो, देखो क्या होगा डी बाई डी एक्स, देखो डी बाई डी एक्स क्या होगा 2 रखने पर, देखो ये 4 माइनस 1 यानी 3, 2 माइनस 1 यानी 1, 2 रखोगे 0 हो जाएगा और 2 रखोगे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो आंसर 3 के बराबर हो जाएगा, तो देखो ये आ गया 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो कैसे, देखो क्या करेंगे, लेस देन 2 पर जाएंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे, देखो ये फंक्शन आया x स्क्वायर माइनस 1, और देखो लेस देन 2 का मतलब अभी भी वो 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि लेस देन 2 का मतलब 2 से थोड़ा सा कम,
तो 2 से थोड़ा सा कम, इसका मतलब अभी भी वो 1 से बड़ा होगा, तो वैल्यू x माइनस 1 ही रखी जाएगी, है ना। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 2 माइनस एक्स हो जाएगी, ध्यान दीजिए। ठीक, अब देखो इसका भी करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा देखो, फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज, थर्ड का डिफरेंशिएशन, फिर देखो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर देखो सेकेंड और थर्ड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब इसमें तुम x बराबर 2 रख दो, तो क्या होगा देखो, डी बाई डी एस निकालेंगे तो क्या होगा देखो, x बराबर 2 रखो, तो 4 माइनस 1 मतलब 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 1, और ये सब हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0, तो क्या बचा बोलो, -3 बचा। और ये क्या हुआ बोलो, ये हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो देखो यहाँ पर 2 पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आ गया 2 पर, और ये डिफरेंशिएबल है, इसलिए ये फंक्शन आ गया नॉन डिफरेंशिएबल, और ये डिफरेंशिएबल, तो 2 पर पूरा फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 2। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट तरीकों से करते हैं, वरना ये सवाल इतने लंबे हो जाएंगे कि हम कर नहीं पाएंगे इनको, है ना। और शॉर्टकट तरीका कब और कैसे लगाना, ये तुम्हें मैंने कितनी बार देखो बताया आप लोगों को, है ना। तो लिखो, ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पर दोबारा करनी है, तब अच्छे से आएंगे। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।